बचपन में अम्माएं कहा करती थी कि सो जा, वरना जिन बाबा आ जाएगा। ये कभी कहती थी कि सो जाओ, वरना काली माई आ जाएगी। कभी सिर्फ इतना कहना कि वो देखो अंधेरा है, अगर तुम सोए नहीं तो वहां से अंधेरे में से कोई आके तुम्हें पकड़ लेगा। शायद ये बातें बच्चों के दिमाग को डरपोक बनाती थी, लेकिन उन डराने में बहुत सारी विजडम शामिल थी जो कि माएँ खुद भी नहीं जानती थी। जहाँ एक अनजान माँ का मिशन सक्सेसफुल होता था और हम सो जाते थे, वहीं किसी और का मिशन फेलियर होता था। एक ऐसे कल्ट का मिशन जो कि न जाने कितनी दहाइयों से हमारे घरों को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है। कभी कहानियों की सूरत में, कभी कार्टून्स की सूरत में, कभी टॉयज की सूरत में। हिस्ट्री के पैटर्न्स और प्रैक्टिसेस से समझ आता है कि आज के दौर में क्या चल रहा है या आने वाले दौर में क्या हो सकता है। लबूबू सिर्फ एक क्यूट कलेक्टिबल टॉय ही तो है, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई। बट लबूबू ये दूसरे सिंबल इज अ विंडो, इज अ गेटवे, एक सिस्टम के अंदर जाने की या एक सिस्टम का हिस्सा बनने की। और ओवर द इयर्स बहुत से लोग इस सिस्टम का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं और इस बारे में वो जानते नहीं हैं। और अगर आपने लबूबू टॉय बाय करने का सोच ही लिया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक दफ़ा ये वीडियो ज़रूर देख लें। कलेक्टर्स चाहे वो बड़े हों या बच्चे हों, इसको देख के कंफ्यूज फील करते हैं। वो उनको क्यूट लग रहा है या वो उनको ईवल लग रहा है। ये कंफ्यूजन आपके ब्रेन के फियर रिस्पॉन्स को बाईपास करती है। और अगर हम लबूबू के डिज़ाइन एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करें तो हर एलिमेंट या हर फीचर किसी न किसी क्रीचर या किसी न किसी डिमोनिक एंटिटी को रिजेंबल करता है। यहाँ से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। जैसे अगर मैं इसके हॉर्न्स की बात करूं, बेफेमिथ एक सिंबल है ड्यूअलिटी का, मेल और फीमेल, ह्यूमन और बीस्ट का फ्यूजन। और लबूबू के हॉर्न्स बिल्कुल उसी तरह से कर्व्ड हैं जिस तरह से बेफेमिथ के हॉर्न्स, शार्प स्माइल और फैंग्स। जापानीज फोकलोर के ओनीस यूजुअली ट्रिकस्टर या वायलेंट स्पिरिट्स हुआ करते थे जिनका काम लोगों को मेंटली और स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करना होता था। और मेसोपोटामियन डीमन पजूजू, जिसका नाम लबूबू के साथ राइम करता है, पजूजू लबूबू, आयरॉनिकली बच्चों को बुरी स्पिरिट से बचाता था, लेकिन खुद एक टेरिफाइंग खौफनाक डीमन था, यानी कि जिन। और अगर आप लबूबू के इन सारे एलिमेंट्स को मिलाएं, हॉर्न्स, हिप्नोटाइज करने वाली आंखें, evil स्माइल, क्यूट प्रोपोर्शंस या क्यूट फीचर्स या चाइल्ड लाइक फॉर्म्स, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये बहुत सोच समझ के डिजाइन किया गया कैरेक्टर है। और इस सिचुएशन में ये एक लेयर्ड साइकोलॉजिकल वेपन बन जाता है। और ऐसे डिजाइन्स हमारे सबकॉन्शियस को शेप देती हैं बिना हमारे जाने, और फिर वापस आते हैं पजूजू की तरफ। पजूजू हवा का डीमन माना जाता था, स्पेसिफिकली वेस्ट विंड। लेकिन ये सिर्फ हवा नहीं लाता था, ये लाता था बीमारियां, ड्राउट और डिस्ट्रक्शन। उसका चेहरा शेर की तरह होता था और उसके पैर चील के पंजों की तरह होते थे और उसकी बॉडी हाफ ह्यूमन थी। इस खौफनाक शक्ल के बावजूद पजूजू को समन किया जाता था प्रोटेक्शन के लिए, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट औरतें और बच्चों के लिए। मगर क्यों? क्योंकि उस वक्त के लोग मानते थे कि एक ईवल को सिर्फ एक और ईवल और ज़्यादा ताकतवर ईवल रोक सकता था। तो लोग पजूजू के छोटे छोटे स्टेचूज बनाते थे और एमुलेट्स बनाते थे जो कि कभी गले में टांगते थे और कभी अपने कपड़ों के साथ टांगते थे। उसका मकसद होता था लमश्तू से प्रोटेक्शन का। लमश्तू एक ऐसा डीमन मानी जाती थी जो कि न्यूबॉर्न बेबीज को और प्रेग्नेंट औरतों को मार देती थी। और आयरॉनिकली उसका सबसे बड़ा दुश्मन था पजूजू। बट अगेन, मे बी आई एम ओवरथिंकिंग एंड all this could just be a coincidence, right? Wrong. Let me explain how. यहाँ से अब ये वीडियो बहुत ट्विस्टेड होने वाली है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। लबूबू इज नॉट द फर्स्ट टॉय लाइन या कोई पहला इंटरटेनमेंट का फैक्टर नहीं है इस तरह का जो कि बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। अगर मैं आपको बताऊं तो हगी वगी, पॉपी प्ले टाइम, टॉल फजी लंबी टांगों वाला डीमन
जिसकी अनसेटलिंग डेड आइज और शार्प टीथ्स, फगलर टॉयज जिसके बॉक्स के ऊपर भी वार्निंग लिखी होती थी, अडॉप्ट एट योर ओन रिस्क, फॉर मार्केटिंग पर्पस ऑफ कोर्स। और ये सब चीज़ें तो बहुत बात की हैं। बच्चों का दिमाग डिसेंसिटाइज करने का तरीका बहुत अरसे से चलता आ रहा है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जब कोई कल्ट या सिस्टम एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के थ्रू हमारे ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। Mouse cup specifically has Mickey written on the inside. You can see the reflection on the surface of the liquid, and the reflection actually says wicked. You think that was premeditated? Yes. ये अटेम्प्ट्स पास्ट में बहुत दफा हुए हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट, इवन दो इट वाज नॉट द फर्स्ट अटेम्प्ट, लेकिन द फेमस फर्स्ट अटेम्प्ट वाज इन 1963। एक बच्चों की बुक जिसका नाम था वेयर द वाइल्ड थिंग्स पब्लिश होती है, और वो बुक उस दौर में वायरल हो जाती है। वो बुक बच्चों के लिटरेचर में आज भी बहुत पॉपुलर है। उसका राइटर मॉरिस सेंडेक एक जूइश फैमिली से बिलोंग रखने वाला इंसान, जो कि इवन 1963 में ओपन गे था। नॉट ओनली ही वाज ओपनली गे, वो दूसरे रिलीजन और बिलीव्स को बहुत ओपनली मॉक करता था। बट इस बुक के अंदर एक बच्चा एक ऐसी दुनिया में जाता है जहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स होते हैं, क्यूट मॉन्स्टर्स जो कि दिखने में लबूबू जैसे लगते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है, मॉन्स्टर्स एंड जूइश क्रिएटर्स। 1990s निकलोडियन का एक शो आता है जिसका नाम था रियल मॉन्स्टर्स। क्यूट और लवेबल मॉन्स्टर्स दिखाए जाते हैं जिनकी अपनी दुनिया दिखाई जाती है। और फिर एक और कमाल की बात बताऊं, इसका क्रिएटर भी एक जूइश था। फिर आते हैं मॉन्स्टर इंक, जो कि एक 3D एनिमेटेड मूवी थी जहाँ पे दो मॉन्स्टर होते हैं। एक मॉन्स्टर जिसकी एक आंख होती है और उसका दोस्त जो कि एक बड़ा बीस्ट होता है, और वो डिफरेंट पोर्टल के थ्रू जाते हैं और बच्चों को डराते हैं। दे वर नॉट bad people or they were not bad creatures, it's just that they were misunderstood। एक औरत जो उनको समझ जाती है, जो उनसे डरती नहीं है, वो एक बच्ची होती है। और डिज्नी ने अब एक सीरीज चलाई है जहाँ पे वो सारे इवल विलन की लूर लिख रहे हैं, यानी कि बैक स्टोरी लिख रहे हैं। जैसे कि सिंड्रेला की सौतेली माँ, जो कि हमेशा से एक इवल कैरेक्टर दिखाया गया, लेकिन अब उसकी भी जस्टिफिकेशन है कि वो हमेशा से इवल नहीं। एक चीज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमारे दिमागों में डालने की कोशिश की जा रही है बहुत सालों से। इवल मे बी इवल, but it's not bad, it's good। Evil must be good. Evil is good. और फिर मॉन्स्टर की जहाँ तक बात करें, बचपन से एक ही चीज हम सुनते आए हैं। कभी एक हीरो मॉन्स्टर से लड़ता है तो हम हमेशा से ये सोचते हैं कि मॉन्स्टर्स आर द विलन। लेकिन अब शिफ्ट आया है जहाँ पे बच्चों को मॉन्स्टर्स या क्यूट मॉन्स्टर्स मैथ सिखा रहे हैं, जैसे एल्मो या कुकी मॉन्स्टर। पोकेमॉन एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बहुत सारे क्यूट मॉन्स्टर्स रहते हैं। डिजिमॉन एक डिजिटल दुनिया जहाँ पे बहुत सारे क्यूट मॉन्स्टर्स रहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन सारे सालों में एक मिशन सक्सेसफुल जरूर हो गया इन कल्ट्स का, कि आज के पेरेंट्स का दिमाग डिसेंसिटाइज हो गया है इनटू बिलीविंग कि यार वो जो मॉन्स्टर्स हैं, दे आर क्यूट एंड आवर चिल्ड्रन लाइक दोस मॉन्स्टर, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट आज के पेरेंट्स ये नहीं समझ रहे कि वो भी अपने ही तरह अपने बच्चों का ब्रेन डिसेंसिटाइज कर रहे हैं। बाय द टाइम एक्चुअल मॉन्स्टर के आने का टाइम आएगा, उनके बच्चे उस मॉन्स्टर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो बात जो मैंने शुरू में कही थी, जहाँ एक अनजान माँ का मिशन सक्सेसफुल होता था और हम सो जाते थे, वो मिशन वो था कि माएँ हमें गुड और इविल का डिफरेंस बताती थी। क्या चीज़ इविल है, सबकॉन्शियसली वो हमें वो सिखाती थी। और अगर आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये नहीं समझा पाते कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ इविल, या आज के पेरेंट्स ने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इट्स ट्रेंडिंग, सबके बच्चों के पास है तो हमारे बच्चों के पास भी होना चाहिए, तो फिर उनका ब्रेन डिसेंसिटाइज हो चुका है और ये वीडियो उनके लिए ही है। अभी आपको समझना है कि क्या आप भी इस सिस्टम का या इस साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो साइकोलॉजिकल वॉर जो सालों से चलती आ रही है, किसी ना किसी तरह से बच्चों को टारगेट करती आ रही है, ताकि बाय द टाइम द मॉन्स्टर विल एक्चुअली अराइव, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। और फिर आ जाते हैं उस बात पे कि यहूदियों का क्या ऑब्सेशन है बच्चों को क्यूट मॉन्स्टर दिखाने का। उसका आंसर इज जसासा।
एंड व्हाट इज जसासा एंड हु इज जसासा, वो हम आगे आने वाली सीरीज द अराइवल ऑफ दज्जाल में बात करेंगे। अगली वीडियो तक वाइस